शुद्ध और निराकार है, जो हम सभी में पहले से विद्यमान है। इस ज्ञान की घोषणा हम सभी को सुनाने के लिए की जाती है, ताकि हम सभी अपने उत्पत्ति तत्व को सहमने कभी इस ज्ञान को नहीं सुना। हम अधिकतर बाहरी दुनिया की शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन कभी अपनी अंतरात्मा की शिक्षा नहीं ली। इसलिए यह शिक्षा जीवन के तत्व की है, जो शून्य मच सकें। इसे प्रारंभिक तत्व कहा जाता है और इससे हम सभी दुख से मुक्त हो जाएंगे। हम सभी को भुलावे और विकारों के चक्कर से मुक्त करना मेरा उद्देश्य है। मेरी नीति का लक्ष्य यह है कि हम सभी, चाहे वे बच्चे हों, बूढ़े, विकलांग, महिलाएं, पुरुष, सभी लिंग, सभी उम्र, सभी धर्म, जाति, रंग या देश से हों, कहीं भी रहते हों, हम सभी अपने उत्पत्ति तत्व को समझ सकें। यह हमारे वास्तविक धर्म तत्व का हिस्सा है, इसलिए मैंने यह टेप तैयार किया है। यह टेप U8 है और इसके बाद U9, U10, U जैसे टेप आएंगे, जो यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक ज्ञान को व्यक्त करेंगे। यह सार्वभौमिक ज्ञान है, मूल सत्य, मौलिक सार, सभी चीज़ों का आरंभिक तत्व। यह शिक्षा अपने उद्देश्य में एकल है, सभी ज्ञान सीकर्स के लिए, जो शरण की तलाश में हैं, जो जीवन के उद्देश्य पर प्रश्न उठा रहे हैं। बहुत से लोग खुद से पूछते हैं, हम क्यों पैदा हुए? हम सच में कहाँ से आए हैं? हम इन अस्थायी शरीरों में निवास करते हैं, जो मृत्यु के लिए निर्धारित हैं। ये शरीर लंबे समय तक नहीं रह सकते। वे उत्पन्न होते हैं केवल विलीन होने के लिए। यहाँ तक कि यह संसार भी उत्पन्न हुआ था सिर्फ विलीन होने के लिए। तो हम सच में कहाँ अस्तित्व में हैं? यही वह उत्पत्ति है जिसे हमें समझना होगा। तब हम अंततः भ्रांत पुनर्जन्म के चक्र को बंद कर सकते हैं। देखिए, यदि हम कभी जन्मे ही नहीं होते, तो यही पूरा अंत होता। हमें इस शारीरिक रूप का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हमें इस शरीर के लिए खाना नहीं जुटाना पड़ेगा। हमें आराम करने के लिए अच्छा बिस्तर नहीं ढूंढना पड़ेगा। हमें घर नहीं खोजना पड़ेगा। हमें बीमारी से बचाने के लिए दवाई नहीं ढूंढनी पड़ेगी, ताकि हम बूढ़े ना हों, ताकि हम दुखी ना हों। लेकिन अंततः यह शरीर भी बूढ़ा होगा, दुखी होगा और मरेगा। यह शरीर जन्म लेने के लिए है, मरने के लिए है, नष्ट होने के लिए है। यहाँ तक कि यह संसार भी जन्म लेने के लिए है, 2023 नष्ट होने के लिए है। एक ही चीज़ बचती है, वह है ब्रिसुत्ति तत्व, जो जीवन का मूल तत्व है। और फिर लक्षण। अब हमारा मूल तत्व लक्षणों पर निर्भर करता है। जब तक हम लक्षणों पर निर्भर रहते हैं, हम जन्म और मृत्यु के चक्र में बने रहते हैं, बिन अंत के। पानी में रहने वाला जीव भी खाया जाता है, धरती पर रहने वाला जीव भी खाया जाता है, आकाश में उड़ने वाला जीव भी खाया जाता है, जमीन के नीचे रहने वाला जीव भी खाया जाता है। इंसान बनकर भी हमें बुढ़ापे और बीमारी के नियमों का पालन करना पड़ता है और फिर शरीर नष्ट हो जाता है। फिर हम फिर से जन्म लेने की चाह में फंस जाते हैं। यह जीवन के चक्र का निरंतर घूमना है, जिसे हम संसार के रूप में जानते हैं। हम अब इस प्रणाली से बाहर निकल सकते हैं। यह वह मानसिक प्रणाली है जो ज्ञान से रहित है। हमारा ब्रिसुत्ति तत्व ज्ञान से रहित है, इसलिए हमें इस तत्व को ज्ञान देने की आवश्यकता है। जब हमारे ब्रिसुत्ति तत्व को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि वह वही ब्रिसुत्ति तत्व है, तो इसे स्पष्ट रूप से कहें, हम यह शरीर नहीं हैं। जो आवाज़ हम सुनते हैं, वह केवल एक लक्षण है, यह हम नहीं हैं। जो मानसिक छवि हम सोचते हैं, वह केवल एक लक्षण है, यह हम नहीं हैं। यहाँ तक कि हमारी भावनाएं, जैसे खुशी, दुहक या तटस्थता, वे भी लक्षण हैं, यह हम नहीं हैं। जो ज्ञान हम अब अनुभव कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं या छू रहे हैं, यह भी एक लक्षण है। यह सभी लक्षण केवल अनुभव हैं, लेकिन ये हम नहीं हैं। अगर यह सब कुछ हम नहीं हैं, तो फिर क्या बचता है? फिर केवल वही बचता है जो जीवन का तत्व है, शून्य, निर्मल, अत्यधिक शुद्ध। हम वही ब्रिसुत्ति तत्व हैं। जब हमारे ब्रिसुत्ति तत्व को यह सत्य ज्ञात होता है कि वह वही ब्रिसुत्ति तत्व है, तो अगर हम यह जान लें कि हम यही तत्व हैं, तो यह कोई कठिन कार्य नहीं है। हमें बस अपने अंदर जागरूकता की स्थिति में होना चाहिए। मेरे द्वारा दी गई धर्म की शिक्षा को अधिक सुने। यह टेप जो मैंने तैयार किया है, इसे टेप के रूप में बनाऊंगा। इस समय मैं दिन में 2 टेप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे समय की कमी है,
लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन 2 टेप बना सकूँ, चाहे वह ज़्यादा हों या कम, धीरे-धीरे बनाते जाएँगे। जल्द ही 100 टेप हो जाएँगे, जिन्हें हम सभी सुन सकेंगे और यह इस दुनिया की धरोहर बन जाएगी। यह शिक्षा, यह खेल, वही लक्ष्य है, जिसे हमारा मन जानना चाहता है। जैसा मैंने पहले आपसे पूछा था, हम जन्मे क्यों हैं? हम वास्तव में क्या चाहते हैं? हमारे पास घर, गाड़ी और सब कुछ है, लेकिन फिर भी लगता है कि यह वह चीज़ नहीं है जो हमें चाहिए। वास्तव में हम क्या चाहते हैं? यह गहरी भावना क्या है? जो गहरी भावना हमारे भीतर है, वह जीवन का तत्व है, शून्य, शुद्ध और निर्मल। मैं इसे व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हम समझ सकें कि जो लक्षण हैं, आवाज़, मानसिक छवियाँ, भावनाएँ और यह अनुभव करना, ये सभी विचार हैं जो हम करते हैं। आवाज़ें हैं, छवियाँ हैं, भावनाएँ हैं और यह अनुभव जो लगातार प्रकट हो रहा है, ये सभी लक्षण हैं, जो लगातार तैयार हो रहे हैं। मैं इन लक्षणों का उपयोग कर रहा हूँ, ताकि हम समझ सकें कि जीवन का तत्व, जो शून्य और अत्यंत शुद्ध है, वह हमारे भीतर कितना निर्मल है। हमारा तत्व बहुत शुद्ध है। यह अनंत ब्रह्मांड में हर चीज़ के साथ एक हो जाता है। हम यही तत्व हैं। वह हमसे संवाद कर रहा है, भाषाओं का उपयोग करके। ये आवाज़ नहीं है, लेकिन हम इसे आवाज़ कहते हैं, है ना? ये केवल एक लक्षण है, जो शुद्ध तत्व में लहर की तरह घटित हो रहा है। जो मानसिक छवियाँ हम सोचते हैं, वे भी केवल लक्षण हैं, जो शुद्ध तत्व में लहर की तरह घटित हो रही हैं। हम अपने भीतर, अपनी मानसिक अवस्था में प्रवेश करते हैं। धीरे-धीरे ध्यान से भीतर जाएँ और अपने मन में यह शब्द कहें, तरबूज खाना है, तरबूज खाना है, बड़ा-सा तरबूज, टुकड़ों में। क्या हमें वह छवि दिखती है, जो हमारे मन में उभरती है? क्या हम आवाज़ सुनते हैं, जो हमारे मन में गूंज रही है? धीरे-धीरे अपने मन में यह शब्द कहें, बिना आवाज़ बाहर निकालें, सिर्फ मन में ही बोलें। क्या हम देख पा रहे हैं कि हमारे मन में कोई मुँह नहीं है, फिर भी हम बात कर सकते हैं? कौन देख रहा है? एक तत्व जो देख रहा है, जो सुन रहा है, वह यहाँ मौजूद है। यह तत्व जो सुन रहा है और वह तत्व जो मन में बोल रहा है, ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। यह शुद्ध तत्व में हलचल का लक्षण है, जो हमारे जीवन का तत्व है। जीवन का तत्व जो शून्य, अत्यंत शुद्ध और निर्मल है। यह तत्व बहुत शुद्ध है, हमारा जीवन तत्व यही है। और यह तत्व न तो कोई भाषा बोलता है, न कुछ कहता है। यह शून्य है, निर्मल है, न आता है, न जाता है, न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है, न अंधकार है, न प्रकाश, न कोई दूरी है। यह किसी स्थान को नहीं घेरता, न समय का कोई संबंध है, यह शुद्ध तत्व है। हम अगर ब्रह्मांड को पूरी तरह से हटा दें, सूर्य, तारे, काले घेरे, सब कुछ हटा दें, अंधकार को हटा दें, प्रकाश को हटा दें और सभी वस्तुओं को हटा दें, तो केवल शुद्धता बची रहेगी, शून्य, निर्मल शुद्धता, जो सब में और हर जगह है। यह शुद्ध तत्व है, हम यही तत्व हैं, एक ही तत्व जो सब में समाहित है। हम इस शुद्ध तत्व के साथ एक हैं, हम सब कुछ हैं। इसका कोई दूरी नहीं है, क्या आप समझ रहे हैं? इसका कोई दूरी नहीं है। हमारा जीवन तत्व शून्य और शुद्ध, अनंत ब्रह्मांड में मौजूद शुद्धता के साथ एक है। ये सब एक ही है, जैसा कि कहा गया है, कोई दूरी नहीं है, कोई समय नहीं है। यह हर जगह है, सब चीज़ों के साथ एक हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम तारे पर जाएँगे, मंगल ग्रह पर जाएँगे और सोचते ही हम वहाँ पहुँच जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम सूर्य पर हैं और सोचते ही हम वहाँ पहुँच जाते हैं। अब हम सोचते हैं कि हम सूर्य के पास हैं, हम उसकी सतह पर खड़े हैं, लावा पर खड़े हैं। सोचिए, क्यों हमें कोई दर्द नहीं होता? क्यों हमें गर्मी महसूस नहीं होती? क्योंकि यह केवल एक छवि है, जो हम अपने मन में सोचते हैं। क्यों हम अपने मन में आवाज़ सुन सकते हैं? क्यों हम अपने मन में छवि देख सकते हैं? लेकिन फिर भी, क्यों एक तत्व है जो जान रहा है? जानने की अवस्था, सोचने की अवस्था और कल्पनाओं की अवस्था, ये सभी ऐसी हलचलें हैं जो निरंतर घट रही हैं। ये शून्य, निर्मल, पारदर्शी तत्व में कंपित होती रहती हैं, कभी ध्वनि के रूप में, कभी चित्रों के रूप में, कभी जानने की अवस्था के रूप में, तो कभी भावनाओं के रूप में। जैसे संतोष, असंतोष या तटस्थता की भावनाएँ,
ये सभी हलचलों के रूप हैं, जो हमारे जीवन तत्व, उस शुद्ध पारदर्शी शून्य के भीतर प्रकट होती हैं। ये सभी अवस्थाएं स्वयं वह निर्मल तत्व नहीं हैं, बल्कि केवल घटनाएं हैं। जैसे कि पानी हमारा जीवन तत्व हो और उसमें होने वाली गतिमात्र जल की अवस्था हो। वह पारदर्शी जल केवल है और उसका बहाव, उसकी तरंगें, उसकी प्रतिक्रियाएं, ये सब केवल घटनाएं हैं। वही घटनाएं जो कार्य करती हैं। जैसे हमने एक पत्थर पानी में फेंका हो, वह कंपन ही तो है। जब पहली बार कुछ छूता है, तो जागरूकता उत्पन्न होती है और फिर एक प्रभाव उत्पन्न होता है, एक हलचल, एक लहर। हम कल्पना करें कि एक पारदर्शी पानी की बूंद हमारे सामने तैर रही है। जब हम अपनी उँगली से उसे छूते हैं या कोई अन्य चीज़ उसे छूती है या यहाँ तक कि हवा भी उसे छूती है, तो पानी की सतह पर हलचल उत्पन्न होती है, क्योंकि पानी में सतह तनाव होता है। जब कुछ छूता है, तो पानी चारों ओर लहराने लगता है। हमारा मन भी ऐसा ही है, इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। लेकिन यदि हम इसे सचमुच समझें, तो यह केवल एक शुद्ध, पारदर्शी तत्व है, जिसका कोई रूप नहीं है। वह अत्यधिक शून्य और निर्मल है। यदि हम इसे हटा दें, तो कुछ भी हमारे होने के रूप में नहीं रहेगा। मुख्य बात यह है कि हमें इस तत्व तक पहुँचने की आवश्यकता है, तभी हम सभी चीज़ों को समझ पाएँगे। यही मुख्य बिंदु है। अभी हम यह मानने लगे हैं कि हम यही शरीर हैं, है ना? हम यह मानते हैं कि हम मनुष्य हैं, है ना? जब हम इस शरीर से दूर लौटते हैं, अंदर की ओर लौटते हैं, तब हम आवाज़, चित्र, भावनाएँ और ज्ञान की अवस्थाएँ काम करते हुए देखेंगे। जब हम और अधिक अंदर लौटते हैं, तो हम भावनाओं से बाहर निकल जाते हैं। अब कोई भावना नहीं रहती, इसे हम कह सकते हैं कि भावनाओं को हम हटा देते हैं। हम और अधिक अंदर लौटते हैं, तो कल्पनाएँ भी गायब हो जाती हैं। हम और अंदर लौटते हैं, तो आवाज़ भी गायब हो जाती है। हम लगातार अंदर लौटते जाते हैं, इन अवस्थाओं को पूरी तरह से हटा देते हैं। जब हम अंदर की ओर धीरे-धीरे लौटते हैं, तो ये सभी अवस्थाएँ गायब हो जाएँगी। यहाँ तक कि ज्ञान की अवस्था भी, जब हम सबसे भीतर पहुँचते हैं, तब यह ज्ञान भी हमारा नहीं रहता। यह एक अवस्था है जो दूर, बाहरी रूप में होती है। अब जब हम गहरे भीतर लौटते हैं, तो ये सभी अवस्थाएँ पूरी तरह से गायब हो जाएँगी। जब हम इस स्थिति तक पहुँचते हैं, तो हमें केवल जीवन का तत्व मिलेगा, वह शुद्ध और पारदर्शी शून्य। यह जो मैं आपको बता रहा हूँ, वह इस प्रकार है, लेकिन मुख्य बात यह है कि हमें इसे देखना और समझना होगा। देखना और समझना का अर्थ है कि हमें इस शुद्ध और पारदर्शी शून्य जीवन तत्व तक पहुँचने की आवश्यकता है। वह जानना चाहता है कि वह वास्तव में क्या है, लेकिन वह इसे व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह अत्यंत शुद्ध है, अत्यधिक पारदर्शी है, उसमें कोई अवस्था नहीं है। इसलिए उसे उपकरण बनाना पड़ा, एक अवस्था, एक ऊर्जा, एक क्रिया, जो उसके चारों ओर कार्य करती है। जैसे सूर्य की ऊर्जा, जो उसके चारों ओर गर्मी का फैलाव करती है, विद्युत तरंगें और चुंबकीय क्षेत्र बाहर फैलते हैं और प्रकाश का प्रसार होता है। ये सभी सूर्य की अवस्थाएँ हैं। समझ रहे हो? यह शुद्ध, पारदर्शी शून्य जीवन तत्व, जिसे हम मन या धर्म तत्व कह सकते हैं, वही है। हमारी यह जीवन या मन उसने अवस्थाएँ बनाई हैं, एक उपकरण के रूप में। उसने ध्वनि, चित्र, भावना और वह अवस्था बनाई, जो इन सभी चीज़ों को पहचानने और बाहरी सभी चीज़ों को महसूस करने का कार्य करती है। ये सभी अवस्थाएँ उपकरण हैं, हम नहीं हैं। यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है। जो आवाज़ हम सुन रहे हैं, वह आवाज़ नहीं है और कोई नहीं बोल रहा है। इस समय जो हम महसूस कर रहे हैं, हम इस आवाज़ को महसूस कर रहे हैं। यह अनुभव हमें भीतर से पहचानने को मिलता है। हम देखेंगे कि यह ज्ञान, यह जानने की अवस्था केवल अपनी ही अवस्था है। सवाल यह है कि हम कहाँ हैं? इसे उस शुद्ध पारदर्शी शून्य जीवन तत्व को खुद उत्तर देने दें। उसे खुद उत्तर देने दें, बिना किसी निष्कर्ष पर पहुँचाए या कुछ करने के। केवल अवलोकन और समझ जारी रखें, समझें और अवलोकन करें। अगर हम बोल रहे हैं, तो हम नहीं बोल रहे हैं। यह आवाज़ हमारी नहीं है। जो जान रहा है, वह केवल अपनी ही जानने की अवस्था है, तो हम कहाँ हैं? जब हम भीतर गहरे पहुँचते हैं, तो यह अनुभव ऐसा लगता है, जैसे हम लगातार भीतर गहरे उतर रहे हैं और उस तत्व को उत्तर देने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं।
फिर वह तत्व एक एहसास उत्पन्न करेगा और वह एक विस्फोट जैसा होगा, बूम, और अचानक एक तेज रोशनी दिखाई देगी। तब हम व्यक्ति होने से बाहर निकल जाएंगे और हर क्षण में बाहर निकल सकते हैं। चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों, चल रहे हों, खड़े हों, बैठे हों, लेटे हों, खा रहे हों, पी रहे हों, स्नान कर रहे हों, खेल रहे हों, गाड़ी चला रहे हों या किसी काम में व्यस्त हों, ये सभी अवस्थाएं हर क्षण में उपस्थित होती हैं और किसी भी समय हम इससे बाहर निकल सकते हैं। इसे समझते जाएं। मेरे सभी धर्म टेपों को सुने, बार-बार सुने, जितना हो सके सुने, सुनते रहें। हर टेप को कम से कम 10 बार सुनें। अगर 10 बार सुनने के बाद भी आँसू ना आए, तो और सुनें। हर टेप को सुनें, तब तक सुनें, जब तक हमें इस तत्व की समझ ना हो जाए। चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों, चल रहे हों, खड़े हों, बैठे हों, लेटे हों, खा रहे हों, पी रहे हों, स्नान कर रहे हों, खेल रहे हों, गाड़ी चला रहे हों या किसी काम में व्यस्त हों, ये सभी अवस्थाएँ हर क्षण में उपस्थित होती हैं और किसी भी समय हम इससे बाहर निकल सकते हैं। इसे समझते जाएँ। मेरे सभी धर्म टेपों को सुनें, बार-बार सुनें, जितना हो सके सुनें, सुनते रहें। हर टेप को कम से कम 10 बार सुनें। अगर 10 बार सुनने के बाद भी आँसू ना आए, तो और सुनें। हर टेप को सुनें, तब तक सुनें, जब तक हमें इस तत्व की समझ ना हो जाए। अब बस, अब को देखो, अब अब हमेशा मौजूद है, अब हमेशा समय में है। अब जो 1 सेकंड बीत चुका है, वह ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, गायब हो गया है। लेकिन अब फिर वह भी गायब हो जाएगा। जो आवाज़ हम बोल रहे हैं, वह अब गायब हो चुकी है, आवाज़ चली गई। हम देख रहे हैं, है ना? जो आवाज़ गूँज कर हमारी मन पर प्रभाव डाल रही थी और फिर हमारे मन ने उस पर प्रतिक्रिया दी, वह दोनों गायब हो गए। जो आवाज़ हमारे मन को छूने वाली थी और वह महसूस करने की अवस्था, ये दोनों एक साथ प्रकट होते हैं और एक साथ समाप्त हो जाते हैं। देख रहे हो? अब फिर से गायब हो गया। जब हम बोलते हैं, तो वह उठता है, फिर वह गायब हो जाता है। वह अब प्रकट हुआ, फिर तुरंत अतीत बन जाता है। वह अब प्रकट हुआ और तुरंत गायब हो जाता है। सब कुछ प्रकट होता है और तुरंत समाप्त हो जाता है। ये आवाज़ प्रकट होती है और तुरंत समाप्त हो जाती है। ये शब्द है, ये कल्पना है जो हम सोचते हैं। अब एक चित्र प्रकट होता है, जैसे 3 बिल्लियाँ खेल रही हैं। चित्र प्रकट होता है और थोड़ी देर बाद वह गायब हो जाता है। फिर हम संतोष, असंतोष या तटस्थता जैसी भावनाओं को सोचते हैं, जो हर बार हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। हर बार जब हम सोचते या कल्पना करते हैं, तो संतोष की भावना उत्पन्न होती है, जब चीज़ें हमारे विचारों या कल्पनाओं के अनुसार होती हैं। लेकिन जब हम सोचते या कल्पना करते हैं और वह हमारी इच्छाओं या कल्पनाओं के अनुसार नहीं होता, तो असंतोष उत्पन्न होता है। विचार यह आवाज़ है और कल्पना यह चित्र बनाने की प्रक्रिया है। मन में सोचो, मन ही मन कहो, बड़ा सा दुरियन, मंझा हुआ, बड़ा सा, लगभग 2 किलो का, बड़ा ही है। जब उसे खोला, तो बहुत सारे बड़े पू थे। क्या चित्र दिखाई दिया? क्या तुमने आवाज़ सुनी? अगर हमें एक बड़ा फल मिलता, जिसमें करीब 5 बड़े पू होते, तो अगर हम खाते, तो वह स्वादिष्ट ज़रूर होता। जब हम ऐसा सोचते हैं, तो क्या तुम देख पा रहे हो? यह संतोष की भावना उत्पन्न होगी। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, कोई तरीका नहीं है उसे खरीदने का और अच्छे फल दूसरे लोग खा रहे हैं, तो हमें दुःख और असंतोष की भावना महसूस होती है। समझ रहे हो? हर बार जब हम सोचते हैं और जब वह सोच जैसा नहीं होता, तो असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन अगर वह जैसा सोचा था, जैसा कल्पना की थी, वैसा हो जाए, तो संतोष की भावना उत्पन्न होगी। भावना आवाज़ हो सकती है, कल्पना हो सकती है या वह भावना हो सकती है। इन सभी अवस्थाएँ उस ज्ञान की अवस्था में प्रकट होती है। ज्ञान की अवस्था इन आवाज़ों, चित्रों और भावनाओं को पहचानने का कार्य करती है। समझ रहे हो? जो ज्ञान की अवस्था है और जो उत्पन्न हुई अवस्थाएँ हैं, वे दोनों एक साथ प्रकट होती हैं और एक साथ समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि अगर ज्ञान की अवस्था नहीं होती, तो हम कुछ भी नहीं जान सकते। सही है ना? ये सब हमारे शुद्ध पारदर्शी शून्य जीवन तत्व का उपकरण है। हम यही तत्व हैं। यही वह मूल तत्व है,
जो हमारे अस्तित्व से पहले था, जब ब्रह्मांड नहीं था, जब तारे नहीं थे, जब अंधकार था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ शुद्ध शून्यता, पारदर्शी और बिल्कुल खाली थी। यह तत्व अत्यधिक पारदर्शी शून्यता है। यह तत्व ब्रह्मांड का गर्भ है, जिसमें ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था, कुछ भी नहीं था। यह सिर्फ शुद्ध पारदर्शी था और फिर एक बिंदु पर एक विस्फोट हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, है ना? कुछ चीज़ का विस्फोट हुआ, ऊर्जा का एक समूह उत्पन्न हुआ और फिर वह आकार लेना शुरू हुआ, तत्वों और वस्तुओं के रूप में, और तारे बन गए। जब यह प्रक्रिया शुरू हुई, तब हमारा जीवन तत्व भी उस शुद्ध पारदर्शी शून्यता में पहले से ही मौजूद था। वह एक ही तत्व था। पहले यह सब एक साथ था, एक ही तत्व था। फिर हमारा जीवन तत्व उस विस्फोट से प्रभावित हुआ। वह तत्व शुद्ध पारदर्शी शून्यता में प्रकट हुआ। जब जीवन तत्व को कोई प्रभाव मिलता है, तो उसके गुण बदल जाते हैं और वह तुरंत किसी अवस्था को उत्पन्न करता है, किसी उपकरण को बना देता है। यह उसकी स्वाभाविकता है। यह शुद्ध पारदर्शी जीवन तत्व उसकी स्वाभाविक अवस्था है और जब कुछ उसे प्रभावित करता है, तो वह किसी अवस्था में बदल जाता है। जैसे पानी की स्वाभाविकता, जब उस पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो पानी प्रतिक्रिया करता है, लहराता है और वह लहराना महसूस किया जा सकता है। यह लहराता है और एक प्रभाव उत्पन्न करता है और वह लहराते हुए जारी रहता है। जब नया प्रभाव आता है, तो पहले प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, फिर वह लहराता रहेगा। जैसे शुद्ध पारदर्शी शून्यता, जब उस पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो वह किसी अवस्था को उत्पन्न करता है। वह एक ऐसी अवस्था होती है, जिसे महसूस किया जा सकता है। यह जैसे पानी की सतह का तनाव है। पानी में सतह का तनाव होता है ना? जीवन तत्व की स्वाभाविकता इसे उत्पन्न करती है। यह शुद्ध तत्व है, जो प्रभाव को स्वीकार करने के लिए उत्पन्न होता है। जब कोई प्रभाव जैसे प्रकाश या ऊर्जा उस पर पड़ता है, तो वह प्रतिक्रिया करता है और वह प्रतिक्रिया उस प्रभाव को पहचानने का कार्य करती है। लेकिन वह इस प्रभाव का मूल्यांकन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं होता। यह केवल महसूस करता है और लहराता है, लेकिन यह नहीं समझ सकता कि यह क्या है। यह लहराने की अवस्था स्वाभाविक रूप से महसूस करने की अवस्था होती है। लेकिन जब यह जीवन तत्व किसी प्रभाव से प्रभावित होता है और प्रतिक्रिया करता है, तब यह मान लिया जाता है कि यह महसूस कर रहा है। यह स्वाभाविक रूप से मानता है कि यह महसूस कर रहा है और ऐसा महसूस होता है जैसे यह अपनी पहचान और रूप बना रहा है। फिर यह जानने की इच्छा करता है कि वह क्या है, लेकिन यहाँ तक कि यह भी नहीं जानता कि यह खुद क्या है। क्या हम समझ रहे हैं कि हम खुद को नहीं जानते कि हम क्या हैं? मैं चाहूँगा कि हम सब यह समझें कि हम यही शुद्ध पारदर्शी जीवन तत्व हैं। लेकिन जब हम पहले इस तत्व के रूप में होते हैं, तो हम यह नहीं जानते कि हम यही तत्व हैं। यहाँ तक कि अभी भी हम सभी यह नहीं जानते कि हम यही शुद्ध पारदर्शी तत्व हैं। हम सोचते हैं कि हम मनुष्य हैं। हम मानते हैं कि हम यही शरीर हैं, जो अधिक समय तक नहीं रह सकता। यह शरीर कल या आज शाम तक भी नष्ट हो सकता है। यह शरीर हमेशा मर सकता है। यह बताने के लिए है कि जब यह शरीर काम करना बंद कर देगा, तो केवल यह जीवन तत्व और उसकी अवस्था रहेगी और फिर वह अगले उपयुक्त रूप में पुनः उत्पन्न होगी। हम विभिन्न प्राणियों के रूप में जन्म लेते हैं, ताकि हम दूसरों के लिए आहार बन सकें। समझ रहे हो? अब हमारा जीवन तत्व बहुत समय से इस लहराने की अवस्था में रहा है और अब यह शरीर में निवास कर रहा है। यह सौभाग्य की बात है कि हम इस शुद्ध, पारदर्शी जीवन तत्व के ज्ञान को सुन पा रहे हैं। यह वह ज्ञान है जो कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। हमें इसे समझना होगा, इसे आत्मसात करना होगा। जब हम इसे समझ जाएंगे, तो हम सब कुछ से, दुखों से, जन्म से मुक्त हो जाएंगे। हम एक शुद्ध, पारदर्शी, अमर तत्व बन जाएंगे, जिसे कल्पना में भी नहीं लाया जा सकता। अगर हमारे पास कोई रूप नहीं होगा, तो हम अत्यधिक शुद्ध और पारदर्शी जीवन तत्व होंगे। हमारे पास कोई रूप नहीं है, कोई आवाज़ का उपकरण नहीं है, कोई चित्र नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई ज्ञान की अवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ।
हम वही शुद्ध पारदर्शी तत्व हैं जो अत्यधिक शुद्ध, महान और उत्कृष्ट है। अगर हम इसे समझते हैं तो हम रोने लगेंगे, हम चकित होंगे, हम जानेंगे कि हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन हम सभी का हिस्सा है समग्रता में। वहाँ कुछ भी नहीं है, केवल वह शुद्धता है जो अत्यधिक महान है। वह जो हम सोचते हैं कि पृथ्वी पर जो सुख है, वह उससे भी अधिक है, और यह तत्व पृथ्वी पर सुख को केवल जीवन तत्व के भ्रम के रूप में देखता है, जो इस प्रकार घूमते रहते हैं। जिस दिन हम पीछे हटकर देखेंगे और मेरी टेप सुनेंगे, तब तक ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 7 दिन, 7 महीने या 1 महीने के अंदर। अगर हम मूर्ख हैं, तो यह ज़्यादा समय ले सकता है, लेकिन हमें समझदार होना होगा। हमें यह खेल जीतना है, हमें इस अज्ञानता को जीतना है, और हमें उस तत्व तक पहुँचने का रास्ता पाना है। हमें उन उपकरणों से बाहर निकलने की आवश्यकता है, जिनका हम अंधेरे में विश्वास करते हैं। अभी हम यह मानते हैं कि हम मनुष्य हैं, हमें उस विश्वास को जीतना होगा। हम मनुष्य नहीं हैं, हमें आवाज़, कल्पनाएँ, भावनाएँ और ज्ञान की अवस्थाओं को हराना होगा। ये चीज़ें हमारी नहीं हैं। जब हम यह समझ पाएँगे कि ये हमारी नहीं है, तो सब कुछ वापस प्राकृतिक रूप में लौट आएगा। जो अवस्थाएँ हैं, वे हमारी नहीं हैं, और जब हम उनसे बाहर निकलते हैं, तो वे भी बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि वे हमारी नहीं हैं। जैसे जब हम इस शरीर से बाहर निकलते हैं, तो यह शरीर हमारा नहीं है, और यह शरीर सड़ने और क्षय होने लगेगा। ये शरीर का काम है, लेकिन हम उससे बाहर निकल चुके हैं। अब एक और चीज़ है, जो अभी तक बाहर नहीं निकली है, वह है आवाज़, चित्र, भावना और जो ज्ञान की अवस्था है। ये सभी चीज़ें अभी तक बाहर नहीं निकलीं, यहाँ तक कि यादें और ज्ञान भी, लेकिन मैं उन्हें अभी नहीं उल्लेख करूँगा। हम बस यही समझें, क्योंकि जब हम धीरे-धीरे पीछे हटते जाते हैं, तो हम समझते हैं कि ये अवस्थाएँ हमारी नहीं हैं। जो आवाज़ हम सुन रहे हैं, वह भी हमारी नहीं है। ये तत्व अपनी स्वयं की पहचान करता है, ये हमारा नहीं है। ये केवल उसकी पहचान की अवस्था है, ये केवल उस तत्व की अवस्था है, जो आवाज़ सुन रहा है, यह उसका काम है। इस आवाज़ में कोई हम नहीं हैं, इसे समझने की आवश्यकता है। जब इसे समझ पाओगे, तो आँसू आ जाएँगे, क्योंकि यह बहुत हल्का है। जब आप मेरी टेप सुनेंगे, तो ये हल्का होगा, फिर ये हल्का होता जाएगा, अंत तक, जब तक आप उससे बाहर नहीं निकल जाएँगे। जब आप बाहर निकल जाएँगे, तो यह सबसे हल्का होगा, क्योंकि इसका कोई रूप नहीं है। जब कोई रूप नहीं होता, तो यह बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का और बहुत खाली। ये उस अवस्था की तरह है, जब हम अपने इंसान होने से बाहर निकलते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकलते जाते हैं, जब तक हमें यह एहसास नहीं होता कि हम अब इंसान नहीं हैं। हम देखेंगे कि इस दुनिया में जो कुछ भी मानवता खोज रही है, जो कहते हैं कि वे बहुत खुश हैं, यह अच्छा है, वह अच्छा है। जब हम इससे बाहर निकल जाएँगे, तो हम यह देखेंगे कि हम सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। हम सभी को इस दुनिया में दया करनी चाहिए। क्या तुम जानते हो कि हम सभी भ्रमित हैं? हम उस चीज़ से भ्रमित हैं, जो असल में अस्तित्व में नहीं है। हम उस चीज़ से भ्रमित हैं, जो असल में कोई रूप नहीं रखती। यह जैसे हम एक सपने में हैं। अब हम एक सपने की दुनिया में हैं। हम मानते हैं कि सब कुछ असल में सच है, अद्भुत है, बहुत अच्छा है, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा है, बहुत समृद्ध हैं, बहुत महान हैं, बहुत अच्छा ध्यान है, बहुत खुशी है, चाहे वह सुख किसी भी रूप में हो। जब हम इस सपने की दुनिया से जागते हैं, तो हम देखेंगे कि इन सब का कोई असल अस्तित्व नहीं है। फिर हम रोने लगेंगे और हम जानेंगे कि हमें सभी को यह कैसे बताना है, हम उन्हें कैसे समझाएँगे, क्योंकि वे मानते हैं कि यह सब असल में मौजूद है। हम सभी यह मानते हैं कि हम मनुष्य हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम कभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुए। हम जीवन तत्व हैं। जब भी हम अंदर की ओर लौटते हैं, यह ज्ञान एक चुनौती है। सभी जाँच करने वालों, आओ और इसे साबित करो। हम सभी दुखों से पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। हम सभी से हर चीज़ से मुक्ति पा सकते हैं। जब हम इसे समझ लेंगे, तो हम इस दुनिया में बिना किसी लगाव या चिपके हुए रहेंगे। जब हम बीमार होंगे, बहुत दर्द में होंगे, तो हम देखेंगे कि वह दर्द केवल कुछ है, जो हमारा नहीं है। हम देखेंगे कि यह अवस्था
जो हम अभी बोल रहे हैं हमारी नहीं है। हम यह स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि जो हम बोल रहे हैं वह हम नहीं बोल रहे हैं, जो हम हंस रहे हैं वह हम नहीं हंस रहे हैं, लेकिन यह अपना काम करता रहेगा। यह उपकरण अपना काम करता रहेगा। दर्द की अवस्था, क्या कभी आपने बहुत अधिक दर्द महसूस किया है? या बुखार में दर्द, शरीर में दर्द, हड्डियां दुख रही हैं, पूरा शरीर थका हुआ है? यह अवस्था, अगर हम शुद्ध जीवन तत्व को समझ चुके हैं तो हम देखेंगे कि ये केवल कुछ हैं, केवल एक प्राकृतिक अवस्था है, जो ऐसी हैं, लेकिन ये हमारे साथ संबंधित नहीं हैं। ये एक प्राकृतिक अवस्था है, जो ऐसी है, लेकिन ये हमारे साथ संबंधित नहीं है। यहाँ तक कि जब ये शरीर मरता है, हम देखेंगे कि ये मर रहा है, लेकिन ये हमारे मरने जैसा नहीं होगा। समझ रहे हो? हम देखेंगे कि यह शरीर साँस लेना बंद कर देता है। हम देखेंगे सब कुछ, दर्द की अवस्था, वह आवाज़ जो हम सोचते हैं, वह चित्र जो हम कल्पना करते हैं, वह भावनाएँ जो ऐसी या वैसी होती हैं। यह सब, जो भी अवस्थाएँ प्रकट होती हैं, जो भी ज्ञान की अवस्था इसे जानती है, यह सब हम नहीं हैं। ये भीतर एक ज्ञान उत्पन्न होगा कि हम किस चीज़ में उलझे हैं, कुछ भी हमारा नहीं है, और फिर हम हँसने लगेंगे, हम दुनिया की सारी चीज़ों पर हँसेंगे। हम सवाल करेंगे, हम क्या ढूँढ रहे हैं? यह वही उत्तर है। जब हम इससे बाहर निकलने तक पहुँच जाते हैं, तो यह अपने आप बाहर निकल जाएगा। मेरे टेप को बार-बार सुनें, इसे समझने पर यह हल्का होगा। जितना अधिक सुनेंगे, उतना हल्का होगा। जितना अधिक सुनेंगे, उतना यह स्पष्ट होगा और आँसू निकलेंगे, आँसू निकलेंगे, आँसू निकलेंगे। ये ऐसा होगा जैसे हम अपना स्वयं खो रहे हैं। हम महसूस करेंगे कि हम वही नहीं हैं जो हम समझते थे कि हम हैं। हमने कभी माना था कि हम मनुष्य हैं, है ना? अब हम मानते हैं कि यह शरीर हमारा शरीर है, सही है। अब ज़रा अपना हाथ आगे बढ़ाकर देखो। क्या यह कह रहा है कि यह बायाँ हाथ है या दायाँ हाथ है? क्या यह कहता है? कौन कहता है कि यह बायाँ हाथ है या दायाँ हाथ है? क्या ये आवाज़ नहीं है जो कह रही है? लेकिन क्या ये हाथ कुछ कह रहा है? अब अपना हाथ खोलकर देखें, फिर बंद करें। क्या यह कहता है कि यह खोलना है या बंद करना है? क्या यह कहता है कि यह अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है, ये छोटी अंगुली है? अब देखो, हाथ खोलो, मुट्ठी बाँधो। क्या यह कहता है कि यह हाथ खोलना है या मुट्ठी बाँधना है? लेकिन यह केवल जानने की अवस्था है, केवल जानना है, बिना किसी कथा के, बिना किसी कहानी के। देखो, यही आवाज़ कहती है कि ये बायाँ हाथ है, ये दायाँ हाथ है, ये हाथ खोलना है, ये उँगली है, ये पैर है, ये आवाज़ कह रही है, लेकिन ये चीज़ कुछ नहीं कह रही है। क्या तुम देख पा रहे हो? ये बहुत सरल है। जब हम समझते हैं कि ये सब हम खुद सोचते हैं, तो ये आवाज़ ही है जो हर चीज़ को नाम देती है। अपने घर की चीज़ों को देखो, क्या वह कहती है कि वह क्या है? ये चीज़ नहीं कहती कि वह फ़ोन है, लेकिन ये आवाज़ कहती है कि यह फ़ोन है और इसके ब्रांड का नाम भी है। ये शरीर नहीं कहता कि यह क्या है, लेकिन हम इसे नाम देते हैं। हम इस शरीर को नाम देते हैं। ये शरीर नहीं जानता कि इसका नाम क्या है। ये बस उत्पन्न होता है और फिर यह नष्ट हो जाता है। इसका भी एक आयु है और हम इसके साथ रहने का समय बहुत कम रखते हैं। जब हम इस शरीर के साथ रहते हैं, तो हम इसे भोजन देने के लिए काम करते हैं। हम हर चीज़ करते हैं ताकि इस शरीर को पोषण मिल सके। चाहे वह शरीर को छाँव देने के लिए छत की व्यवस्था करना हो, ठंडी हवा से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए या अन्य खतरों से बचाने के लिए, हम इस शरीर को वहाँ ले जाते हैं। हम इस शरीर को खाने के लिए भोजन देते हैं, क्योंकि अगर इसे भोजन नहीं मिलता, तो यह शरीर नष्ट हो जाएगा। हम इसे पहनने के लिए कपड़े देते हैं और जब यह बीमार होता है, तो हम इसे दवा देते हैं। हमें इस शरीर का ख़याल सुबह से लेकर रात तक रखना होता है, जबकि हम कभी यह नहीं जानते थे कि हम वास्तव में क्या हैं। इसलिए यह ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, जिसे जब हम सीखते हैं और सुनते हैं, तो इसे समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि हम पहले से ही यह मान चुके हैं कि हम मनुष्य हैं, लेकिन यह ज्ञान हमें हमारी उत्पत्ति तक वापस ले जाएगा। मैं हमें हमारी उत्पत्ति, हमारे मूल तत्व तक पहुँचाने जा रहा हूँ। यह मूल तत्व वही है
जो ब्रह्मांड के अस्तित्व से पहले था। मूल तत्व वह शुद्ध पारदर्शी शून्यता है। फिर एक बिग बैंग हुआ और ऊर्जा उस विस्फोट से फैलने लगी। छोटे-छोटे कण एकत्रित हो गए और फिर वे मिलकर तारे बन गए, जो अपनी धुरी पर घूमने लगे, और फिर सूरज बना और अनेक सौर प्रणालियाँ उत्पन्न होने लगीं। धूल के कण फिर से एकत्रित हुए और फिर से फैलने लगे और इस तरह आकाश गंगाएँ बनीं। यह ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और जीवन के अस्तित्व तक पहुँचा। जीवन की चेतना ने उन ग्रहों पर मौजूद तत्वों में निवास करना शुरू किया। आत्मा ने पहले दिनों से ही उन तत्वों से जुड़ना शुरू किया और फिर जीवन की शुरुआत हुई। पहले एक कोशिका, फिर 2 कोशिकाएँ, 3 कोशिकाएँ, 4 कोशिकाएँ इकट्ठी हुईं, फिर विभाजित होती गईं और इस तरह छोटे से बड़े जीवों का निर्माण हुआ, जैसे जल जीव, स्थल जीव, भूमिगत जीव या पक्षी आदि। बहुत से जीवों का अस्तित्व हुआ, जिनका रूप था और जो उनका पालन करते थे। जब आत्मा उन तत्वों में निवास करती है, तो उस तत्व का रूप जीवन की शक्ल में बदल जाता है। फिर आत्मा खुद को उस जीव के रूप में मानने लगती है। यही शुरुआत थी। हम पहली बार उस समय में पैदा हुए थे, बहुत समय पहले। हम कई बार शरीर बदल चुके हैं। कितनी बार हम शरीर बदल चुके हैं, ये हम नहीं जानते। हमने बहुत सारे शरीर बदले हैं, तो हमारा शरीर कौन-सा है? यही सवाल है। हमारा शरीर क्या है? हम क्या हैं? हमने हर रूप लिया है। चाहे वह भूमिगत प्राणी हो, हमने उस रूप में जन्म लिया है। चाहे वह कीड़ा हो, छोटे प्राणी हों, हम वह सब बन चुके हैं। हमने कभी का कीड़ा, कभी का जल जीव, कभी का स्थल जीव, कभी का पक्षी, हम हर प्रकार के प्राणी के रूप में जन्म ले चुके हैं और उस समय हमें विश्वास था कि हम वही प्राणी हैं। क्या तुम समझ पा रहे हो? मान लीजिए, हम एक मछली हैं और हमें खाया जाता है। क्या हमें दुःख होता है? हाँ, हमें दुःख होगा, क्योंकि हम मानते हैं कि हम वही मछली हैं और उस दर्द को महसूस करते हैं, गुस्से में आते हैं। वास्तव में हर प्राणी एक चेतना है और जब वह चेतना किसी रूप में निवास करती है, तो उसे भोजन की आवश्यकता होती है। यह प्रकृति का नियम है। जब चेतना किसी रूप में आकर निवास करती है, तो उसे भोजन प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और कभी-कभी यह एक दूसरे को खाकर जीवित रहते हैं। जैसे हम मछली थे और किसी और प्राणी ने हमें खा लिया, हम उस दर्द को महसूस करते हैं, गुस्से से भर जाते हैं और यह ऊर्जा, यह गुस्सा एक नए रूप में उत्पन्न होती है। हम फिर एक अन्य प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं और फिर से उसी प्राणी को खा सकते हैं। यह सिलसिला चलता रहता है। खाना, खाया जाना, मारना, मारा जाना, यह एक उलझी हुई और जटिल प्रक्रिया है, जो अनंत रूपों में जीता है। इस प्रकार की क्रूरता एक विशाल ताने-बाने का हिस्सा है, जो अंततः हमें यह समझने की ओर ले जाता है कि यह भटके हुए चक्र है, जिसमें हमें केवल मुक्त होने का मार्ग ढूँढने की आवश्यकता है। इस जन्म में हम इस व्यक्ति के पिता बनते हैं, अगले जन्म में हम उसी व्यक्ति के बेटे बनते हैं, फिर अगले जन्म में हम दोस्त बनते हैं और फिर एक अन्य जन्म में हम दुश्मन बनते हैं। फिर एक अन्य जन्म में हम फिर से पिता-पुत्र बनते हैं और एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं। एक जन्म में हम माँ-बाप के रूप में एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं, से झगड़ते हैं। एक जन्म में माँ-बेटी या पिता-पुत्र के रूप में हम झगड़ते हैं या हम दोस्त होते हुए एक-दूसरे से प्यार करते हैं। ये चक्र चलता रहता है। हम एक-दूसरे से बदला लेते रहते हैं और ये सब हम उसी ज्ञान से करते हैं, जो हम भूल चुके होते हैं। हम कई बार खाए जाते हैं, कभी मछली बनकर हमें खाया जाता है और उस चेतना को भी यह नहीं पता होता। हमारी चेतना भी नहीं जानती कि हम वही शुद्ध और पारदर्शी जीवन तत्व हैं। हम नहीं जानते कि हम यह तत्व हैं, चाहे हम किसी रूप में पैदा हों, लेकिन हमने कभी भी अपनी जीवन तत्व को नहीं समझा। यही मुख्य बात है। अब, अगर हमारी शुद्ध और पारदर्शी जीवन तत्व सच में शुद्ध है, बहुत पारदर्शी है और ये सब चीज़ों में समाहित हो जाता है, तो यह तत्व हमारे लिए सभी चीज़ों के साथ एक जैसा है। जैसे हमारा जीवन तत्व एक पानी की बूँद के समान है, जिसे महासागर से लिया गया है। जीवन का पूरा तत्व एक पानी की बूँद है, जो महासागर से निकाली गई है। अब, अगर हम उस पानी की बूँद को महासागर में वापस डालें,
तो क्या हम अपनी बूंद को फिर से ढूंढ सकते हैं? नहीं, हम अपनी बूंद को नहीं पाएंगे, क्योंकि हम खुद पूरे महासागर हैं। ये हम हैं, समझ रहे हो? लेकिन जब हम एक पानी की बूंद को बाहर निकालते हैं, तो हम वही बूंद होते हैं, यही हम हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि वह बूंद अलग हो गई है। जब भी वह बूंद फिर से महासागर में लौट जाती है, तो वह फिर से सबके साथ एक हो जाती है, जैसा पहले था। अगर हमारी जीवन अवस्था अभी इस शरीर में निवास कर रही है, तो हमारा जीवन इस शरीर की अवस्था को ही बनाता है। यह आवाज़, यह चित्र, यह भावनाएँ, ये सभी अवस्थाएँ हैं। हमारा जीवन इन अवस्थाओं को इस रूप में ढालता है, ताकि वह अपना रूप और आकार बना सके, ताकि वह शुद्ध पारदर्शी तत्व से अलग हो सके, जो अनंत ब्रह्मांड में फैला हुआ है। यह जीवन इस तत्व से अलग हो गया है। यह जैसे उदाहरण के तौर पर वह शुद्ध पारदर्शी शून्यता जो सब कुछ के साथ एक है, जैसे वह शून्यता हमारे सामने है, जिसे छुआ नहीं जा सकता। यह शुद्ध शून्यता वायु नहीं है, बल्कि हवा इस शुद्ध शून्यता में निवास करती है। लेकिन यह शुद्ध शून्यता जो हमारे सामने है, या जो अनंत ब्रह्मांड में फैली हुई है, हम इसे कैसे विभाजित कर सकते हैं? क्या हम इसे घेर सकते हैं? हम इसे एक बुलबुले से घेर सकते हैं। हम बुलबुला बना सकते हैं और उसे शुद्ध शून्यता से घेर सकते हैं। अब वह बुलबुला बाहर है और शुद्ध शून्यता उसके भीतर है। अब वह शून्यता और बुलबुला अलग-अलग हैं और बुलबुला उसे एक दूसरे से अलग रखता है, ताकि दोनों आपस में जुड़ न सकें। अब यह शुद्ध शून्यता यह मानने लगती है कि यह बुलबुला इसका रूप और आकार है, यह इसका शरीर है, क्योंकि अब इसमें रूप है। पहले इसका कोई रूप नहीं था, यह सब में समाहित था। अब इसके पास रूप है और यह मानने लगता है कि यह वही बुलबुला है, यही अवस्था है, यही प्रारंभिक बिंदु है जहाँ इसने इसे उत्पन्न किया। इसने पारदर्शी परत या सतह तनाव को उत्पन्न किया, जिसे हम बुलबुला कहते हैं। इसने एक परत या बाहरी सतह बनाई, जिसे हम बुलबुला कहते हैं, और इसने शुद्ध शून्यता को इसके भीतर घेर लिया। लेकिन जब यह परत बन गई, तो यह मानने लगा कि वही बुलबुला है। अब इसका रूप है। यह एक पारदर्शी रूप है। जब कुछ प्रभाव डालता है, जैसे हवा बुलबुले को छूती है, तो यह महसूस किया जा सकता है और फिर लहराने लगता है। इसे समझ रहे हो? या फिर जब कुछ भी उस पर प्रभाव डालता है, तो यह लहराता है और प्रतिक्रिया करता है। यही लहराना ही है। यह लहराना ध्वनि में बदल सकता है, यह चित्र में बदल सकता है। अगर हम मन में सोचें, तो यह आवाज़ हमें सुनाई देगी। बिना मुँह के यह आवाज़ बन सकती है। चित्र भी हमारे मन में बन सकते हैं, जबकि हमारे पास कोई चित्र बनाने का उपकरण नहीं होता। भावनाएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं, जबकि अंदर कुछ भी नहीं है। हमारे मन में शून्यता है, यह अत्यंत शुद्ध और पारदर्शी है। लेकिन यह किसी प्रकार की भावना उत्पन्न कर सकता है, जैसे क्रोध की भावना, जो कोई ठोस रूप नहीं है, केवल एक स्थिति है। खुशी, दुहक, संतोष, असंतोष, यह सभी भावनाएँ केवल स्थितियाँ हैं, जो एक उपकरण के रूप में बनाई गई हैं, जो इस बुलबुले से उत्पन्न होती हैं। समझ रहे हो? जब इस बुलबुले पर किसी अन्य कारण का प्रभाव पड़ता है, तो वह रंग बदल सकता है। यह बुलबुला अंधेरे रंग में बदल सकता है, जिसे दुःख की भावना कहा जाता है। यह सफ़ेद रंग में बदल सकता है, जिसे सुख की भावना कहा जाता है। यह लाल रंग में बदल सकता है, जिसे क्रोध की भावना कहा जाता है। ये रंग बदल सकता है, ये भावना बन सकता है और साथ ही यह आवाज़ में बदल सकता है, ये चित्र में भी बदल सकता है। क्या आप इसे समझ पा रहे हो? हमें यह समझना होगा कि जीवन केवल यह जानने की कोशिश करता है कि हम वास्तव में क्या हैं। हमें यही जानना है, बस। जब यह उत्पन्न होता है, तो यह जैसे हम इस आवाज़ पर निर्भर होते हैं, जैसे हम हमेशा सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ये हम नहीं हैं। जो हम सोचते हैं, जो हम चित्र बनाते हैं, वह हम नहीं हैं और सारी भावनाएँ भी हम नहीं हैं। ये केवल अवस्थाएँ हैं और जो यह जानता है, वह भी हम नहीं हैं। ये केवल बुलबुले की हलचल है, समझ रहे हो? अब जब यह प्रभाव प्राप्त करता है, तो यह सब कुछ पूरी तरह से समझ नहीं पाता। ये देखता है कि तत्व शून्यता में उत्पन्न होते हैं या बिग बैंग होता है और फिर तत्व उत्पन्न होते हैं। शुरुआत में वह शुद्ध पारदर्शी तत्व उस चीज़ से जुड़ जाता है। यह तत्व वहाँ जाता है
क्योंकि उसे यह जानने की इच्छा होती है कि वह क्या है। वह उस तत्व में, उस कोशिका में, उस रूप में समा जाता है। जैसे ही वह उस कोशिका में समाता है, वह कोशिका जीवन प्राप्त करती है, क्योंकि उस शुद्ध जीवन तत्व का निवास होता है। समझ रहे हो? हम वही शुद्ध पारदर्शी जीवन तत्व हैं, लेकिन हम भूल चुके हैं कि हम क्या हैं। अब जब हमने अपनी पारदर्शी परत बनाई और उसे अपने आप को लपेट लिया और ये हलचल करने लगी, तो हम ये विश्वास करने लगे कि हम वही रूप हैं। हम ये मानने लगे कि ये हलचल हमारी है। हम ये मानने लगे कि ये आवाज़ हम बोल रहे हैं। हम ये मानने लगे कि हम सोच रहे हैं। हम ये मानने लगे कि हम भावनाएँ अनुभव कर रहे हैं। हम ये मानने लगे कि हम जान रहे हैं, जबकि यह केवल एक अवस्था है, कुछ और नहीं। यह हम नहीं हैं, यह समझो, यही है अज्ञानता। इसे अगर जीवन को समझना हो, तो इसे इस तरह से देख सकते हैं, हमने हमेशा इस पर निर्भर किया है, बस यही। अब तरीका यह है कि हमें वापस लाया जाए, इसे उलटा किया जाए, अंदर की ओर लौटें, अपनी शुद्ध और पारदर्शी जीवन तत्व को समझें। हम बाहर की ओर भटक रहे हैं, अब घर वापस आ सकते हैं। हम बहुत समय से बाहर भटक रहे हैं। क्या हम समझ रहे हैं? इस खेल को जीतें, इस ज्ञान को जीतें, इसे समझें और पहुँचें। सुनने के माध्यम से सुनो और समझो, केवल बुद्धि का उपयोग करो। बुद्धि का अर्थ है वह समझ जो केवल मस्तिष्क के माध्यम से नहीं उत्पन्न होती, बल्कि वह समझ जो हमारे हृदय से निकलती है, जो हमें हमारे भीतर तक पहुँचाती है। जब हम समझते हैं, तब यह शुद्ध और पारदर्शी जीवन तत्व जागृत हो जाता है। जब हम सुनते हैं, हमारी शुद्ध जीवन तत्व जागने लगती है। धीरे-धीरे यह जाग जाएगी और इसे यह महसूस होगा कि इसे हमेशा सुनना चाहिए, इसे जानने की इच्छा होगी, इसे यह जानने की इच्छा होगी कि यह क्या है। यह जानने की इच्छा जागृत होगी, यह जागृत हो जाएगा, यही जागृति है। ये समझ ही है जो हमारे भीतर बहुत खुशी उत्पन्न करेगी। हमें ये महसूस होगा कि ये क्या है, ये ज्ञान पहले कभी नहीं जाना था, लेकिन अब ये महसूस होता है कि ये वही है, यही वह है जिसे हम जानना चाहते थे, लेकिन फिर भी ये नहीं जानता कि ये क्या है। समझ रहे हो? अगर जीवन नहीं जानता कि ये क्या है, लेकिन उसे ये जानने की इच्छा होती है, तो इसे समझो। ये वही ज्ञान है जो सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो जब हम इसे समझ लें, तो यह रुक जाए। जब हम इस ज्ञान को पूरी तरह से समझ लेंगे, तो यह हमें इंसानियत से बाहर ले जाएगा। यह हमें इस दुनिया के हर ज्ञान से मुक्त कर देगा। हम शुद्ध पारदर्शी जीवन तत्व में बदल जाएंगे और यह जीवन तत्व पूरे अनंत ब्रह्मांड में समाहित हो जाएगा। जब हम इस तत्व में बदल जाएंगे, तब हम किसी भी चीज़ की खोज करना बंद कर देंगे। इस दुनिया में सब कुछ यही दिखाता है कि खोजना बंद करना का मतलब ये है कि इस जीवन तत्व को अब कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या हमारा शरीर अभी भी है? शरीर अभी भी काम करता है ना? तो इस शरीर के साथ हमें तब तक रहना होगा जब तक शरीर की आयु पूरी नहीं हो जाती, यानी जब शरीर काम करना बंद कर देगा, तब यह जीवन तत्व नया शरीर नहीं ढूंढेगा। हम एक अमर तत्व में बदल जाएंगे, जो बहुत महान होगा। हम सबसे मुक्त हो जाएंगे। यही सब कुछ है। हमें इस तत्व तक पहुंचने की आवश्यकता है। हम इसे खुद जान पाएंगे। जैसे जब हम खाकर संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमें खुद पता चल जाता है कि हम अब संतुष्ट हैं, अब हम पर्याप्त हैं, अब सब कुछ ठीक है, अब हम आरामदायक हैं। हम खुद ही इसे समझ पाएंगे, बस हमें इसे समझने तक पहुंचने की ज़रूरत है। मेरे इस सार्वभौमिक धर्म को साझा करें, जो दुख से मुक्ति का मार्ग है। इसे यूट्यूब और फेसबुक पर साझा करें, ताकि लोग दुख से मुक्ति पा सकें, क्योंकि यह ज्ञान जानने से ही मिलता है। इसे हर किसी को सुनने के लिए साझा करें। बच्चों, बुजुर्गों, विकलांगों, महिलाओं, पुरुषों को हमेशा सुनने के लिए प्रेरित करें। मैं हजारों टेप तैयार करूंगा, जो दुख से मुक्ति के बारे में होंगे, ताकि हर जाति, हर धर्म और हर व्यक्ति इसे सुन सके और दुख से मुक्ति पा सके। इससे इस दुनिया में शांति आएगी। लोग एक दूसरे को कष्ट नहीं देंगे। वे एक दूसरे से प्रेम और सामंजस्य से रहेंगे, जैसे हम सभी इस दुनिया से बाहर निकलकर स्वतंत्र हो गए हों। हम इंसान होने से बाहर निकल आते हैं, जैसे कि हम यह समझ पाते हैं कि यह शरीर हमारा नहीं है। जो ज्ञान हम अब तक जानते हैं, जन्म से लेकर अब तक, वह कुछ भी हमारा नहीं है।
यहाँ तक कि यह आवाज़ भी हमारी नहीं है, यह कल्पनाएँ, भावनाएँ और यह ज्ञान की अवस्था भी हमारी नहीं है। हम एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था में पहुँच जाते हैं, जो दुनिया से परे है, एक अत्यंत शुद्ध और पारदर्शी अवस्था, जो सब कुछ है, लेकिन हम यह नहीं हैं। जैसे अगर हम इस दुनिया से बाहर निकलकर नीचे की ओर देखें, तो हम दुनिया को देखेंगे, जहाँ मनुष्य इधर-उधर भाग रहे हैं, छोटे-छोटे जीवों की तरह, जो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे दीमक, जो कुछ ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वे क्या ढूँढ रहे हैं। हम ये महसूस करेंगे कि वे क्या ढूँढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम अब नहीं खाते हैं, ये शुद्ध तत्व अब कुछ नहीं खाता। हमें कुछ भी ढूँढने की आवश्यकता नहीं है, ना हमें संघर्ष करना है, ना हमें कोई प्रतिस्पर्धा करनी है, ना हमें दूसरों को कष्ट देना है, ना हमें मारना-पीटना है, ना हमें एक-दूसरे से छीनना है, ना हमें ज़मीन के लिए झगड़ना है। अगर हम दुनिया से बाहर से देखें या आसमान से नीचे देखें, तो हम देखेंगे कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, बम फेंक रहे हैं, एक-दूसरे को नष्ट कर रहे हैं, ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। ज़मीन तो अपनी जगह पर है, तो फिर क्यों लड़ रहे हैं? ज़मीन अपना काम कर रही है, तो उसे क्यों छीन रहे हैं? पानी अपनी जगह पर है, तो पानी के लिए क्यों झगड़ रहे हैं? हवा भी अपनी जगह पर है, तो हवा के लिए क्यों लड़ाई हो रही है? ज़मीन के लिए लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? आपस में झगड़ने का कारण क्या है? आप क्या ढूँढ रहे हो? मानवता पर दया आती है, सभी जीवों पर दया आती है। इस दुनिया में जो कुछ भी है, उन सभी पर दया आती है। आप क्या कर रहे हो? आप क्या ढूँढ रहे हो? सुबह से ही आप सब इधर-उधर दौड़ रहे हो, कुछ ढूँढने के लिए, फिर वापस अपने घोंसले में लौट आते हो, खाना खाकर सो जाते हो, फिर मर जाते हो। आप सिर्फ़ खाने, सोने और मरने के लिए पैदा हुए हो। क्या आप सिर्फ़ यही कर रहे हो? क्या यही आपका उद्देश्य है? यह बहुत दुखद है। जब हम अंत तक बाहर निकलते हैं और इस शुद्ध जीवन तत्व को समझ लेते हैं, तो हम रोने लगते हैं और फिर हम हल्का और मुक्त हो जाएँगे। अब हमें इंसान होने की कोई भावना नहीं रहेगी, कुछ भी हमारा नहीं रहेगा। अब हमें दर्द से डर नहीं लगेगा, हमें कोई भी दर्द से डर नहीं होगा। हम इस दुनिया में रहेंगे, लेकिन ये हमसे संबंधित नहीं होगा। जब हम बात करते हैं, हम इसे इस आवाज़ पर निर्भर नहीं करते। वास्तव में हम इसे निर्भर नहीं करते। ये आवाज़ खुद बोल रही है। ये शरीर अपनी ज़िंदगी खुद जी रहा है। ये शरीर खुद बीमार पड़ता है, मरता है। कल्पनाएँ खुद बनती हैं, भावनाएँ खुद पैदा होती हैं। ये सब अपने आप हो रहा है। ये सब अपनी जगह काम कर रहा है और ये जो ज्ञान है, ये भी अपना काम कर रहा है, लेकिन इसमें कोई भी हमारा संबंध नहीं है। जब हम इससे बाहर निकलते हैं, तो हम रोते हैं। यह अनुभव अत्यधिक अद्भुत होता है और हमें नहीं पता कि इसे मानवता को कैसे बताएँ, क्योंकि मनुष्य इसे समझ नहीं पाता। इसके लिए आपको मेरी टेपें बहुत सुननी होंगी। फिर यह ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सचमुच 7 दिन से ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर बुद्धि थोड़ी कम है या इस खेल को खेलने में उतना कुशल नहीं है, तो 1 महीने में भी इसे समझना अच्छा होगा। लेकिन अगर 1 महीने से भी ज़्यादा समय लगे, तो यह मान सकते हैं कि इस खेल में उतनी दक्षता नहीं आई। इस खेल में आपको जीतना ही होगा, क्योंकि हम हमेशा हारते आए हैं, हम हमेशा खींचे गए हैं। अब से हमें जीतना होगा। इस आवाज़ को न पकड़ें, ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये हमारी नहीं है। ये समझिए कि ये आवाज़ खुद बोल रही है। ये समझिए कि ये खुद सोच रही है। ये समझिए कि ये खुद अपनी भावनाएँ महसूस कर रही है। सिर्फ़ अवलोकन करो, जो ये जान रहा है, वह अपनी ही जानकारी है। जो ये सुन रहा है, वह अपनी ही आवाज़ है। जैसे हम बैठे हुए होते हैं और हमारा बच्चा पाद देता है, तो उसे अपनी ही गंध का अनुभव होता है। वह अपनी ही आवाज़ सुनता है। क्या तुम देख रहे हो कि वह अपनी ही आवाज़ सुन रहा है? अगर हम भी महसूस करते हैं, तो वह अपनी ही अनुभूति है। फिर हमें यह एहसास होता है, जैसे ही यह जान लिया, हमें यह समझ में आता है कि जो हम जानते हैं, वह हमारी खुद की जानकारी है। यहाँ ध्यान से सुनो, मेरी टेप सुनो, ये समझने में मदद करेगा। फिर हम हल्का और मुक्त महसूस करेंगे, आँसू बहेंगे और फिर हम मेरे सार्वभौमिक धर्म की टेप को बार-बार सुनने में लिप्त हो जाएँगे। हमें यह सुनने की इच्छा होगी
और हम इसे चुनौती के रूप में महसूस करेंगे। जितना अधिक सुनेंगे, उतना हम महसूस करेंगे कि यह एक बड़ी चुनौती है। जितना अधिक सुनेंगे, उतना अधिक समझेंगे। समझ तो होता है, लेकिन जैसे लगता है कि समझ रहे हैं, फिर भी पूरी तरह से समझ नहीं पाते। समझ लिया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इसे महसूस नहीं कर पाए। यह ऐसे चलता रहेगा। अंत में हम आराम से सुनते रहेंगे, जैसे कपड़े धोते हुए। अचानक हम एक तेज़ आवाज़ सुनते हैं, जैसे बच्चे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़। जब हम यह आवाज़ सुनते हैं, तो हम चौकस हो जाते हैं और हम यह महसूस करते हैं कि यह हमारे डर का एहसास है। फिर हम खुद ही उस आवाज़ को समझते हैं। फिर हम सोचते हैं, क्यों इतना ज़ोर से बंद किया? जब यह समझ में आता है, तो आँसू बहने लगते हैं और हम उस स्थिति से बाहर निकल जाते हैं। जब हम यह समझ पाते हैं कि यह जीवन तत्व इसे देख रहा है, तो हम महसूस करते हैं। यह जीवन तत्व ने इन अवस्थाओं को उत्पन्न किया है और अंत में जब यह जीवन तत्व हमारे भीतर प्रवेश करता है, जब हम इसे उलटकर भीतर की ओर लाते हैं, जब हम मेरी टेप सुनते हैं और इसे समझते हैं, तो जीवन तत्व यह समझने लगता है कि यह जो स्थिति हमें बहुत समय से प्रभावित कर रही है, यह हम नहीं हैं। फिर हम यह सोचते हैं, हम इसे क्यों अपनाते हैं? यह आवाज़ हमारी नहीं है, यह हमारी नहीं है, तो हम इसे क्यों अपनाते हैं? हम इस आवाज़ को क्यों पकड़ते हैं? जब कोई हमें गाली देता है, तो हम गुस्सा होते हैं। क्यों गुस्सा होते हैं? ये किसी और की आवाज़ नहीं है, ये बस एक स्थिति है। गुस्सा भी अपनी जगह पर है, ये गुस्सा भी खुद का है। फिर हम दुखी क्यों होते हैं? ये खुशी भी अपनी जगह पर है, ये उदासीनता भी अपनी जगह पर है। ये सभी चीज़ें अपनी जगह हैं, इनमें हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। फिर हम इनसे दुःख क्यों उठाते हैं? यह खुद ही बाहर आ जाएगा, जब तक यह सच में बाहर नहीं निकल जाएगा। जब यह बाहर निकल जाएगा, तो अब हमें कोई हम नहीं रहेगा। अब जब तक यह स्थिति नहीं आती, अगर कभी यह विचार उत्पन्न हो कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे महान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, तो यह अभी तक सही नहीं है। हम अभी भी सोच रहे हैं। अगर हम सच में समझ जाते हैं, अगर हम सच में पूरी तरह से पहुँच जाते हैं, तो हम में कोई हम नहीं रहेगा, हमें कोई अहंकार, कोई घमंड नहीं होगा। हम सिर्फ़ यह जानेंगे कि अब कोई हम नहीं है और अब कोई दुःख नहीं रहेगा। जब हम इस स्थिति में बार-बार बने रहते हैं, जब हम एक-दूसरे से बात करते हैं, तो यह एक अत्यधिक अद्भुत अनुभव होगा, केवल अद्भुत ही अद्भुत होगा। इस टेप को बच्चों को भी सुनाओ, बच्चे इसे बहुत जल्दी समझेंगे। जब बच्चे इसे समझने लगेंगे, वे हमें यह बताएँगे, वे आँसू बहाएँगे और वे कभी दुखी नहीं होंगे। उनका जीवन बदल जाएगा, वे अच्छे इंसान बनेंगे और समझदार, कुशल भी होंगे। फिर वे एक-दूसरे को सिखाएँगे, एक-दूसरे से साझा करेंगे, इसे और अधिक साझा करें। जब हम इंसान होने से बाहर निकल जाते हैं, तो हमें यह एहसास नहीं होगा कि मैं अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, क्योंकि अब कोई हम नहीं रहेगा, न कोई अहंकार, न कोई घमंड रहेगा। लेकिन इसमें केवल करुणा होगी, सिर्फ़ यह चाहत होगी कि सभी की मदद की जाए, यही सबसे बड़ी इच्छा होगी। जब हम इसे साझा करना शुरू करते हैं, जब हम इससे बाहर निकल आते हैं और पूरी तरह से इसे समझ लेते हैं, तो जीवन आरामदायक हो जाएगा। कई लोग अब जीवन को इस तरह जीने लगेंगे कि वे एक-दूसरे से न गाली-गलौज करेंगे, न झगड़ेंगे, न एक-दूसरे से नफ़रत करेंगे, न गुस्से में होंगे। वे जीवन को इस तरह जिएँगे कि एक-दूसरे के साथ बाँटने की भावना होगी। अब हम नहीं जानेंगे कि गरीब या अमीर होने का मतलब क्या है, क्योंकि बस एक प्लेट खाना ही हमें बाँटने के लिए काफ़ी है। अब हम नहीं जानेंगे कि क्यों झगड़ना और मारपीट करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है। हम साथ में रहेंगे, एक-दूसरे का सहारा लेंगे, एक-दूसरे को साझा करेंगे। विभिन्न देश एक साथ मिलकर काम करेंगे। भले ही वे अलग-अलग देश हों, लेकिन वे आपस में नहीं झगड़ेंगे। अन्य देश एक-दूसरे की मदद करेंगे, एक-दूसरे का सहयोग करेंगे। हर कोई एकजुट होगा और साथ मिलकर शांति और सुख से रहेगा। क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है, तो हम क्यों झगड़ेंगे और एक-दूसरे से चीज़ें छीनेंगे? अमीर बनने की चाहत अब समझ में नहीं आती। हमें नहीं पता कि अमीर बनने से क्या होगा। अब सिर्फ़ बाँटने की भावना होगी। जो पास में है, वह उसे उस व्यक्ति को देगा।
जो नहीं है, और जो नहीं है वह उन लोगों की मदद करेगा जो पास में हैं। हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे, पड़ोसी की मदद करेंगे, सभी एक दूसरे की सहायता करेंगे। हमें यह भी नहीं समझ में आएगा कि आलसी क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक साथ काम करेंगे। ये जीवन आखिरी जीवन है, हम इसे समझ चुके हैं। तब हम समझ पाएंगे कि अब इस दुनिया में रहना है और अपनी भूमिका निभानी है अब से। मान लीजिए, अगर हम 50 साल के हैं, मान लीजिए अगर हमें अगले 20 साल और जीने का समय मिले, तो हम इस दुनिया के हर एक व्यक्ति की मदद करेंगे। हम सब एक दूसरे के साथ बाँटेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। हर कोई इस तरह से जिएगा क्योंकि हम दुःख से मुक्त हो चुके हैं। हम सब चीज़ों से मुक्त हो चुके हैं। जब हम मुक्त हो गए हैं, तो अब हमें किसी से प्रतियोगिता, संघर्ष या शोषण की आवश्यकता नहीं है। अब केवल हम एक दूसरे को मदद देंगे, पूरी तरह से। हम पूरी तरह से मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे, इस दुनिया को और सभी को बेहतर बनाएँगे, सबको और महान बना देंगे। ये हमारा अंतिम प्रयास होगा। हम एक दूसरे को समझाएँगे, हम समझेंगे कि हमारा शुद्ध तत्व क्या है, और जब तक हर कोई इस शुद्ध तत्व को पूरी तरह से समझ न ले, हम इसे और अधिक साझा करेंगे। तब इस दुनिया में शांति और खुशी होगी, क्योंकि अब कोई शोषण नहीं होगा, कुछ भी नहीं रहेगा। केवल हम एक दूसरे की मदद करेंगे, क्योंकि यह जीवन हमारा आखिरी जीवन है। कल्पना करें, अगर हमें और जन्म नहीं लेना है, अगर हमारे पास सिर्फ 1 साल बचा है और फिर हम पुनः जन्म नहीं लेंगे, हम दुःख से मुक्त हो चुके हैं, तो हम इस 1 साल में क्या करेंगे? हम हर किसी को सिखाएँगे, हम हर किसी को वही समझ देंगे जो हमने सीखा है। हम उन्हें बताएँगे कि आपस में लड़ाई न करें, एक दूसरे को तकलीफ़ न पहुँचाएँ, अमीर बनने की चाहत न रखें, क्योंकि जब आप अमीर होंगे, तो बस एक ही प्लेट खाना होगा। हम एक दूसरे को बाँटेंगे, जब वे भी हमारे जैसा ज्ञान प्राप्त करेंगे, जब वे भी अपने शुद्ध तत्व को समझेंगे, तो वे महसूस करेंगे कि अमीर होने का क्या मतलब है, और फिर वे भी बाँटने की भावना से भर जाएँगे। वह मदद करेगा, वह दूसरों को बताएगा, वह सिखाएगा और मेरी टेप को सभी को सुनने के लिए खुलेआम शेयर करेगा। वह सभी को यह कहेगा कि आओ और यह ज्ञान सुनो, आओ और इस शिक्षा को सीखो, और फिर सभी लोग हर दुःख से मुक्ति पा सकेंगे। जब सभी लोग मेरी सार्वभौमिक धर्म की टेप सुनेंगे, तो इस दुनिया के हर बच्चे को यह ज्ञान मिलेगा और वे पूरी तरह से मुक्त हो जाएँगे। हर बच्चा इस जीवन को अब से एक दूसरे के भले के लिए जिएगा, वे एक दूसरे को कष्ट नहीं देंगे। हम इस तरह से इसे फैलाएँगे और इस दुनिया के हर व्यक्ति को इस शिक्षा को सुनना चाहिए। वे पहले इस शुद्ध, पारदर्शी जीवन तत्व के ज्ञान को सुनें, फिर अन्य ज्ञान सीखें, क्योंकि यह ज्ञान सभी को आपस में लड़ने से रोक देगा। वे एक दूसरे को कष्ट नहीं देंगे और सभी एक साथ शांति और खुशी से रहेंगे। और क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सभी लोग मुक्त हो चुके होंगे। वे इंसान होने से मुक्त हो चुके होंगे और इस दुनिया की हर कहानी से मुक्त हो चुके होंगे। वे हर दुःख से मुक्त हो चुके होंगे। उस दुःख से जिसमें हम पहले फँसे रहते थे, वह अब नहीं रहेगा। अब केवल अच्छी चीज़ें होंगी। सभी एक साथ अच्छे तरीके से रहेंगे। जो बुरी चीज़ें हैं, वे नहीं होंगी। केवल अच्छी चीज़ें होंगी, क्योंकि अब सभी को एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि कुछ भी हमारा नहीं है। जब कुछ भी हमारा नहीं है, तो हम खुद के लिए कुछ पाने के लिए संघर्ष क्यों करेंगे? अब केवल देने की भावना होगी, केवल देने की, केवल शांति और सुख होगा। यही वह चीज़ है, जिसे मैं चाहता हूँ कि आप समझें। हमारा मूल तत्व, जो हमारे शुद्ध वास्तविक तत्व का स्रोत है, हमें यह समझने के लिए है कि यह दुनिया में कितनी बड़ी अच्छाई लाएगा। यह केवल प्रगति और एकता लाएगा, क्योंकि सभी के पास समय कम है। हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का सहारा देंगे, ताकि किसी को भी दुःख न हो और कोई फिर से जन्म न ले। अब कोई भी जन्म नहीं लेगा, क्योंकि हर कोई इस सत्य को समझ लेगा। हर कोई इस ज्ञान को सीखेगा और समझेगा कि हम शुद्ध पारदर्शी जीवन तत्व हैं। हमें किसी भी भूमिका की तलाश नहीं करनी है, क्योंकि यह हमारे पास पहले से ही है। इस आवाज़ को न पकड़ें, ये केवल एक अवस्था है। इस विचार को न पकड़ें,
यह भी केवल एक अवस्था है जो खुद ही काम कर रही है। ये अवस्थाएँ खुद ही अपना काम करती हैं। जो आवाज़ मैं बोल रहा हूँ, वह भी खुद ही अपना काम कर रही है। याद रखो, ये कल्पना भी खुद ही अपना काम कर रही है। इसे पकड़ने की कोशिश मत करो। ये केवल एक अवस्था है और फिर यह समाप्त हो जाती है। ये प्रकट हुआ और फिर समाप्त हो गया। जब मैंने बोला तो यह था और जब मैंने बंद किया तो यह चला गया। क्या तुम देख रहे हो? ये केवल शुद्ध पारदर्शी जीवन तत्व का एक कार्य है, जैसे ये हलचल उस शुद्ध तत्व के बाहरी किनारे पर हो रही हो। भावनाएं भी सभी प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन हमें उन पर ध्यान नहीं देना है। सही से देखो, यह केवल एक अवस्था है जो खुद काम कर रही है। ये गुस्सा खुद पैदा होता है, खुशी खुद उत्पन्न होती है, उल्लास खुद आ जाता है, दुख और पीड़ा भी खुद महसूस होती है। ये सभी अपनी जगह काम कर रहे हैं। इन अवस्थाओं को प्रकट होने और खत्म होने दें, यह उनके काम का हिस्सा है। हमें इन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, वे हमारे लिए अपना काम कर रहे हैं। हम शुद्ध जीवन तत्व हैं और यह अवस्थाएं हमें यह अनुभव देती हैं। इस अनुभव में कोई हम नहीं है। हर अवस्था खुद ही अपना काम कर रही है। यहाँ तक कि यह शरीर भी, यह हमारे लिए काम कर रहा है। यह हमें बोलने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें चलने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें जीने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें बाँटने के लिए प्रेरित करता है। ये बूढ़ा होता है, ये बीमार होता है, ये मरता है, ये सब उसके काम का हिस्सा है। समझ रहे हो? अगर डॉक्टर के पास जाने का अवसर हो, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। अगर पैसे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, इलाज की ज़रूरत नहीं है। बस आराम से और हल्के मन से जियो। जब हमारा शुद्ध जीवन तत्व आराम से रहता है, तो शरीर भी स्वस्थ और आरामदायक रहेगा। सब कुछ अच्छा होगा। हम हमेशा शुद्ध और प्रसन्न रहते हैं। यह सबसे चुनौतीपूर्ण खेल है, सबसे चुनौतीपूर्ण शिक्षा है, जो हम सभी को इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चुनौती देती है। जो इसे समझ लेता है, वही उस चक्र से बाहर निकलने वाला होता है, जिसमें हम भ्रमित होकर जन्म लेते हैं और फिर हम दुखों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। हम केवल देने की भावना रखेंगे। हम कभी भी खुद को दिखाने या साबित करने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर कोई खुद को महान या श्रेष्ठ मानते हुए कहता है, मैं अच्छा हूँ, मैं महान हूँ, मैं यह हूँ, वह हूँ, तो यह सच नहीं है। ये सिर्फ विचारों के साथ खेल रहा है, ये बस उन्हें पकड़ रहा है। याद रखो, इसमें कोई हम नहीं है और हम कभी भी अच्छे या महान नहीं बनते। केवल देने की भावना होती है, जो बिना किसी सीमा के होती है। समय के अनुसार मैं इसे यहीं समाप्त करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी, हर देश, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय, छोटे से लेकर वृद्ध तक, सभी लोग इस शुद्ध पारदर्शी जीवन तत्व को समझें और इसे जान लें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक व्यक्ति इसे महसूस करे और भगवान बुद्ध सभी के साक्षी बने। अब से, इस क्षण से, मैं हमेशा इस धर्म को सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं अपने भीतर जागरूक रहूँगा। मैं अपने विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं और अवस्थाओं को देखूँगा, यह जानकर कि ये केवल प्राकृतिक घटनाएँ हैं, ये हम नहीं हैं, ये हमारा हिस्सा नहीं है। मैं इन अवस्थाओं से जुड़ने का कोई प्रयास नहीं करूँगा, वे कभी नहीं फिर से उत्पन्न होंगी। यह जीवन मेरा अंतिम जीवन होगा। जब यह सत्य समझ में आ जाएगा, मैं अपने बच्चों, परिजनों और मित्रों को यह सिखाऊँगा, ताकि वे भी भीतर जागरूक रहें और कभी भी विचारों, कल्पनाओं और भावनाओं से न जुड़ें। जब तक जीवन रहेगा, यही मेरी पूजा होगी। साधु, साधु, साधु। यदि आप जागरूकता के लिए धर्म में रुचि रखते हैं और अपने मन को दुखों से मुक्त करना चाहते हैं, तो कृपया अधिक जानकारी के लिए आईडी लाइन एटीपी पर संपर्क करें। धन्यवाद। साधु, साधु, साधु।